स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। आपका क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा था जिसमें बहुत सारे आपके चैप्टर्स जो हैं वो अपलोडेड हो चुके हैं। ये आपका एक नया चैप्टर है, दिस इज पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे। ये एक थोड़ा सा पार्टनरशिप जो रहता है चैप्टर, ये थोड़ा रेशो बेस्ड रहता है। रेशो मैंने अच्छे से आपको कंप्लीट करवा दी है। उसके बाद हम रेशो के रिलेटेड जितने चैप्टर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। पहले एजेस कवर किया था, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज पार्टनरशिप। ठीक है जी। एज यूजुअल जैसे भी हम कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना हम कभी भी आगे नहीं जाते। ठीक है, तो पहले जो वीडियो रहती है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉन्सेप्ट्स की रहती है। जो आपकी वीडियो रहेगी इसमें सारी पार्टनरशिप को कवर किया जाएगा, बट जो उसका स्टार्टअप है वो आपका कॉन्सेप्ट से किया जाएगा। ठीक है जी। तो पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको जैसे पार्टनरशिप का मतलब पता है कि पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज इफ ए, बी और सी, ठीक है, ये 3 पर्सन है और ये 3 पर्सन मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो एक इनमें क्या है, एक पार्टनरशिप है। कुछ पैसा ए कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ पैसा बी कंट्रीब्यूट करेगा और कुछ पैसा सी कंट्रीब्यूट करेगा। जितना जितना पैसा वो कंट्रीब्यूट करते जाएंगे उन सबसे वो एक बिजनेस स्टार्ट करते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है जी। तो एक वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कैपिटल। ठीक है, कैपिटल जिसका मतलब ही क्या होता है, हमारी पूंजी। ठीक है, जितना वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी वो पूंजी बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इस पार्टनरशिप को समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। जैसे कि ए, बी, सी 3 पर्सन थे। ठीक है, ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 5,000 के साथ, ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है लेट्स सपोज 10,000 के साथ, और ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 15,000 के साथ। ठीक है, पहले तो इनका मतलब समझना कि इनमें जो ये कंट्रीब्यूशन हमें गिवन है, ठीक है, इनसे हम कितने रेशोज निकालते हैं, कैसे रेशोज निकालते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं। ये 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है, ये 10,000 कर रहा है, ये 15,000 कर रहा है। ठीक है, तो जितना जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अगर मैं इनकी एक रेशियो कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो ये कट जाता है इससे। अगर हमने रेशियो बनानी है ना, सिंपल रेशियो बनानी है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। 5 के टेबल पे मैंने तीनों को डिविजिबल कर दिया, तो जो मेरे पास रेशियो निकल के आई है वो निकल के आई है 1:2:3। ये कौन सी रेशियो निकल के आई है? ये आपकी इन्वेस्टमेंट रेशियो निकल के आई है। पहले आप इस चीज को समझें, ये आपकी कौन सी रेशियो निकल के आई है? ये आपकी इन्वेस्टमेंट रेशियो निकल के आई है। कि कोई अगर आपसे पूछे कि आपके पार्टनर्स ने कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, तो आप एक रेशियो से बता सकते हैं कि ए का एक हिस्सा था, बी का सेकंड मतलब हिस्सा था, दूसरा हिस्सा था, और तीसरा जो सी है उसका तीसरा हिस्सा है। तो 1:2:3 ये एक इन्वेस्टमेंट रेशियो निकल के आई है। ठीक है, ये आपके पास रेशियो है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि इन्वेस्टमेंट रेशो के बाद हमारी जो सेकेंड रेशो निकालने वाली होती है वो होती है प्रॉफिट रेशो। ठीक है, प्रॉफिट रेशो ये कौन सी रेशो होती है? ये वो रेशो होती है जिसमें बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ध्यान से सुनना, पैसा लगाना एक अलग बात होती है, उस पैसे से आगे प्रॉफिट कमाना एक अलग बात होती है। वी कैन से इसमें हम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट। इन्वेस्टमेंट वो पैसा है जो एक बिजनेस में लगाया जाता है, एक बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या बिजनेस को स्टार्टअप के लिए लगाया जाता है। वी कैन से पूंजी, एक कैपिटल, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और जो प्रॉफिट होता है उस इन्वेस्टमेंट से कुछ बिजनेस को करके, ठीक है, उस बिजनेस से करके जो आप कमा रहे हो दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है जी। अब देखो, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर प्रॉफिट कमाया जाता है। अब अगर हम बात करें ए, बी, सी, ये 3 पार्टनर्स हैं और इनका जो एक पार्टनरशिप फर्म चलती है उसका नाम है ABC लिमिटेड। ठीक है, ये एक फर्म का नाम है ABC लिमिटेड और इनके पार्टनर्स हैं A, B एंड C। अब हम देखें कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी की। जब भी कोई पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट होती है तो ये नहीं बोला जाता कि ए ने इतना पैसा लगाया, हम बात करते हैं फर्म ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, कहीं अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो वो नहीं बोला जाता कि उस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया, इस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया। बोला जाता है फर्म ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, फर्म ने कितना पैसा अर्न किया। क्लियर? अब हम यहाँ देख लेते हैं टोटल कितना हो गया, 30,000।
ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्म ने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया है 30,000, उसमें से 1:A की है, 2:B की है, 3:C की है, इट डजेंट मैटर। ABC लिमिटेड एक फर्म है, उसने 30,000 लगाया और हम ये कह दें, ठीक है, और उसने कमाया कितना 60,000 प्रॉफिट कमाया, ठीक है जी, 60,000 प्रॉफिट कमाया। अब उसने 60,000 प्रॉफिट अगर कमाया है तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं A का प्रॉफिट कितना है, B का प्रॉफिट कितना है और C का प्रॉफिट कितना है, मैं बता रही हूँ, पहले हमने मंथ्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जरा प्रॉफिट इसका 6,000 ले लेते हैं, यहाँ पे 16 आप 6,000 ले लीजिए प्रॉफिट, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट देखो, इन्वेस्टमेंट 30,000 है और प्रॉफिट 6,000 है, ठीक है। हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये क्वेश्चन है। पहले तो एक होती है इन्वेस्टमेंट रेशियो और एक होती है प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। हमने जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, वो हमने प्रॉफिट रेशियो में करना होता है कि उनकी प्रॉफिट रेशियो कितनी है। तो आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलती है। बेसिकली जो प्रॉफिट रेशियो निकलने की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक कौन सी होती है, व्हेन टाइम इज सेम, ठीक है, सारे पार्टनर्स का टाइम क्या है, सेम है, और यहाँ पे व्हेन टाइम इज नॉट सेम, ठीक है जी। दो टाइप्स होती हैं, पहला क्या है, टाइम सेम होता है, दूसरा टाइम सेम नहीं होता। अब यहाँ पे टाइम क्या है, हम टाइम का डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे टाइम क्या होगा कि अगर 1:2:3 निकल के आई है तो ए ने एक साल में कितने मंथ्स बिजनेस किया, मतलब उसका जो टाइम है वो कितना है। पहले टाइप 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, टाइप 1, और ये टाइप 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले टाइम करेंगे जब टाइम सेम होगा, टाइप करेंगे जब टाइम सेम होगा। टाइम इन द सेंस कि 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉफिट गिवन है ये मुझे एक साल का गिवन है, ठीक है, ये मुझे 1 ईयर का प्रॉफिट गिवन है। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। या मैं ये कह सकती हूँ कि इसने एक साल बिजनेस, एक साल पूरा 5,000 लगाया, इसने भी एक साल लगाया और इसने भी एक साल लगाया, ठीक है जी। अगर मैं इसको मंथ्स में लिखूं, इसने भी 12 महीने लगाया, इसने भी 12 महीने पैसा लगाया, इसने भी 12 महीने पैसा लगाया। अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं टाइम के साथ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेशियो को टाइम के साथ करूंगी, तो ये आएगा 12, ये आएगा 24, ये कितना आएगा 36। अगर मैं इसको फिर से तोड़ूं तो ये क्या रहेगा 1:2:3। 12 के टेबल पे मैंने कटिंग कर दी। आप यहां से देख सकते हैं, जब टाइम तीनों का सेम रहता है, जब टाइम तीनों का सेम रहता है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट रेशो होती है वही मेरी प्रॉफिट रेशो बन जाती है। इस चीज को पहले आप ध्यान से समझिए। व्हेन टाइम इज सेम तो प्रॉफिट रेशो क्या होगी, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट रेशो होगी वही आपकी प्रॉफिट रेशो होगी। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है जी। तो जितना टाइम सेम होगा तो प्रॉफिट रेशो इन्वेस्टमेंट रेशो बोथ आर इक्वल, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप ये कह सकते हैं, अगर हम टाइप 1 के हिसाब से अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो इट मीन्स इसकी रेशो भी क्या निकल के आई है 1:2:3। इट मीन्स यहाँ पे मेरी प्रॉफिट रेशो कितनी है, यहाँ पे मेरी प्रॉफिट रेशो, ठीक है, प्रॉफिट रेशो कितनी है, दैट इज 1:2:3, यानी कि ए, बी और सी। और मेरे को बोला गया है इन तीनों का आप प्रॉफिट निकालिए, ठीक है जी। हमने रेशो बड़े अच्छे से किया हुआ है चैप्टर। जिनको अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आती है प्लीज आप रेशो का चैप्टर देखिए, मैंने सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड कर दी हैं। कैसे रेशो को डिवाइड किया जाता है, शॉर्टकट्स कैसे अप्लाई की जाती हैं, कॉन्सेप्ट और सारे क्लियर आपकी रेशो के चैप्टर में किए गए हैं। हाँ जी, टोटल है 6,000, तीनों का प्लस करेंगे तब भी वो 6,000 के इक्वल हो जाएगा। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। इट मीन्स जितना मेरा प्रॉफिट है उसको मैं 6 से डिवाइड करूंगी, राइट। जब मैं इसकी कटिंग करूंगी तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई है 1000। आपको पता है कि मैंने कहाँ जाना होता है x के, क्योंकि ये अपने आप में क्या है 1x, 2x और 3x, और x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है दैट इज 1000। इट मीन्स इसको भी मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई। इट मीन्स दैट इज माई 1000, दैट इज माई 2000 और दैट इज माई 3000।
ठीक है जी, ये हमारी अभी टाइप 1 से किया है। मैं फिर क्लियर कर रही हूँ, व्हेन टाइम इज सेम योर इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू योर प्रॉफिट रेशियो। नाउ कम टू द टाइप 2। ठीक है जी, हम टाइप 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेम वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। ये हमारी ABC लिमिटेड है, ठीक है ना, ये वही फर्म है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। ओके, अब हम टाइप 2 पे आ जाते हैं। मैंने तीनों की कटिंग की, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 3, 15। तो ये आ गई मेरी इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है जी, अब सेकंड टाइप कौन सी थी? व्हेन सेकंड टाइप हम कौन सी कर रहे हैं? अब टाइप सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने टाइप 1 की थी, टाइप सेकंड क्या है? व्हेन टाइम इज नॉट सेम। ठीक है, जब आपका टाइम जो है वो सेम नहीं है, टाइम इज नॉट सेम। अब टाइम इज नॉट सेम का मतलब क्या है? हम यहाँ पे मान के चलते हैं जो ए है, ठीक है, हम 1 साल का प्रॉफिट है, ठीक है, तो मैं इसको मंथ्स में लिखती हूँ। ए ने यहाँ पे 12 मंथ बिजनेस चलाया, 12 मंथ्स मतलब 1 साल बिजनेस चलाया। बी ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स बिजनेस चलाया, अब मंथ्स में आ रहा है, 6 मंथ में चलाया। एंड थ्री ने 3 मंथ्स अपने बिजनेस को इन्वेस्ट किया। इसका मतलब क्या है कि ए ने 5000 12 टाइम्स लगाया, बी ने 10,000 6 टाइम्स लगाया, 6 मंथ में, हर मंथ में 10,000, और सी ने 3 मंथ बिजनेस लगाया है, यानी कि उसने 15,000 3 मंथ्स लगाया। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस चीज को मैंने शॉर्टकट बना लिया हुआ है, रेशो बना ली हुई है। अब मैं डायरेक्ट रेशो के साथ डील करूंगी, अब मैं इन फिगर्स के साथ डील नहीं करूंगी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने रेशोज बना ली हैं। या तो आप रेशो मत बनाओ, आप डायरेक्ट इस टाइम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस। इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे रेशो बना दी है, दैट इज 1:2:3, और उनको उनके टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ गया 12, ये भी कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 9। ठीक है, ये एक फिर कटिंग हो सकती है, ये 3 के टेबल पे जा रहे हैं, तो 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी कौन सी रेशो है? ये मेरी प्रॉफिट रेशो है। ठीक है, ये मेरी प्रॉफिट रेशो है, दैट इज 4:4:3, दैट इज माय प्रॉफिट रेशो। अब हम यहाँ पे, ठीक है, अपनी ABC लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट देख लेते हैं कितना हुआ और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ कितनी लगी थी? 30,000। ठीक है, 30,000, और यहाँ पे हम प्रॉफिट ले लेते हैं 2200। ठीक है जी, और हम देख लेते हैं जो हमारी प्रॉफिट रेशो आई है। अब आप एक चीज देखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट रेशो आपकी प्रॉफिट रेशो से इक्वल नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट रेशो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट रेशो थी, ठीक है जी, और ये आपकी क्या है? प्रॉफिट रेशो है। बोथ आर नॉट इक्वल बिकॉज टाइम इज नॉट सेम, राइट। देन जो आपका प्रॉफिट है वो आपका कितना आ गया? 2200 आ गया, और आपको प्रॉफिट रेशो कितनी निकल के आई है? 4:4:3। इट मीन्स जो आपका प्रॉफिट है वो आप इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, आप प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है जी, आप जैसे A रेशो B और C तीनों का निकालना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना टोटल आ गया? 11 टोटल है। ठीक है, तो आप 1200 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया? 200। ठीक है, 200। इट मीन्स ये है 4 और 4 और 3, इन सबको मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 200 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आ गया आपका 800, दैट इज 800। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया? 2200। ठीक है जी, तो 2200 आपका टोटल प्रॉफिट निकल चुका है। एक्स निकलता है 200, सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका प्रॉफिट आ गया। तो आप देख सकते हैं सारा कॉन्सेप्ट रेशो का ही है। ठीक है, तो बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट रेशो, देन आफ्टर दैट यू विल सॉल्व दैट सम्स। अब हम चले आगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट रेशो, प्रॉफिट रेशो। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो हमें पहले टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है और हमें अपनी प्रॉफिट रेशो पे जाना होता है। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ठीक है जी, अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज X and Y invest in a business in the ratio of 2:3. The total profit is 7,500.
व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखता है दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, वो किस रेशो में बिजनेस को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 2:3 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो 7500 है। आपने शेयर निकालना है एक्स और वाई का। ठीक है जी, तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है। किस रेशो में इन्वेस्ट किया है, एक्स और वाई ने 2:3 में किया है। ठीक है, अब आप चीजों को समझते जाना। ये मेरी इन्वेस्टमेंट रेशो है, इन्वेस्टमेंट रेशो। ठीक है जी, और मुझे मेरा टोटल जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है, मुझे 7500 मेरा टोटल प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, और मुझे शेयर ऑफ एक्स एंड वाई निकालने को बोला है कि आप मेरे प्रॉफिट का एक्स और वाई का शेयर निकालिए, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक्स एंड वाई 2:3 इन्वेस्टमेंट रेशो है। अब यहाँ पे टाइम का मुझे कुछ नहीं बताया, टाइम का कुछ नहीं बताया। इट मीन्स दोनों का टाइम क्या है, सेम है। इट मीन्स अगर ये 1 साल का प्रॉफिट है तो इसने भी 12 महीने, इसने भी 12 महीने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। और मैं ये कॉन्सेप्ट समझ आई हूँ कि अगर दोनों का टाइम सेम है तो यही मेरी क्या है, यही मेरी प्रॉफिट रेशो है। दैट्स इट, यही मेरी प्रॉफिट रेशो है। तो टीपी आपको गिवन है 7500, ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में 2x है, और ये भी क्या है, अपने आप में 3x है। मुझे x की वैल्यू तक पहुंचना होता है। अब ये टोटल प्रॉफिट है, यानी कि दोनों का सम है। तो दोनों का सम आपको पता है 2 + 3 5। तो 7500 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो वो कितना निकल के आएगा, 1500। तो अल्टीमेटली मुझे इसको भी 1500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 1500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे दैट इज 3000, और उसको करेंगे तो दैट इज 4500। अब चीजें आपको जल्दी समझ में आ रही होंगी क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पीछे से क्लियर कर लिए हैं। ठीक है ना, क्लियर कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आपको सिर्फ प्रॉफिट रेशो तक जाना था। और आपको पता है प्रॉफिट रेशो में टाइम सेम है तो प्रॉफिट रेशो उतनी ही रहेगी जितनी इन्वेस्टमेंट रेशो थी। डन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। X and Y invest in a business in the ratio of 4:5. If X profit share is 4000, then find Y profit share. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जितनी रेशो में इन्वेस्टमेंट रेशो मुझे गिवन है 4:5, और वह ये बता रहा है कि टोटल प्रॉफिट का मुझे नहीं गिवन, पर मुझे ये बताया है कि X का प्रॉफिट शेयर कितना है। ठीक है, देख लेते हैं जी। सेकेंड सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है। हाँ जी, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स थे जिनकी रेशो कितनी गिवन है, 4:5, और आपको पता है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट रेशो है। ठीक है, ये चीजें सिर्फ अभी के लिए लिख रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये चीजें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट रेशो गिवन है और मुझे एक्स का शेयर गिवन है ना, एक्स का शेयर, और एक वी कैन से एक्स का प्रॉफिट शेयर गिवन है। एक्स का मुझे प्रॉफिट शेयर गिवन है और वो कितना गिवन है, ₹4000। ठीक है, यही गिवन था, बस इतनी को स्टेटमेंट गिवन है। और मुझे पूछा हुआ है वाइस प्रॉफिट शेयर बताओ। ठीक है, वाइस प्रॉफिट शेयर बताओ। हाँ जी, मुझे प्रॉफिट रेशो पे जाना है, टाइम के बारे में कुछ नहीं है। इट मीन्स टाइम इक्वल होगा, और टाइम इक्वल है तो मेरी प्रॉफिट रेशो भी क्या होती है, इक्वल होती है इस केस में। तो ये भी कितनी होगी, 4:5। ठीक है जी, अब मुझे फोकस ऑन दैट, मुझे गिवन क्या है। मैं फिर कहती हूँ जो चीज़ गिवन हो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो। गिवन है एक्स का शेयर, टोटल प्रॉफिट नहीं गिवन। टोटल होता तो दोनों का प्लस करके डिवाइड करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे टोटल नहीं है। सीधा बताया है कि एक्स का शेयर कितना है, 4000, मतलब इसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 4000। और ये इसका कितना मल्टीपल है, ये इसका 1000 का मल्टीपल है। और निकालने को वाई का शेयर बोला हुआ है तो हम भी इसका 1000 का मल्टीपल निकाल के इसकी वैल्यू भी कितने निकाल देंगे, 5000। तो वी कैन से ₹5000 इसका शेयर है। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन में अगर मुझे टोटल प्रॉफिट निकालने को बोला होता तो आप वाई का निकाल के टोटल प्रॉफिट की वैल्यू भी कितने निकाल सकते थे, 9000। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है हमेशा उस पर जाया करो। तो इसकी 4000 की वैल्यू गिवन है, इसकी 4000 कितना मल्टीपल है, 1000। ये भी इसका कितना मल्टीपल होगा, 1000 मल्टीपल होगा। और अगर मुझे टीपी पूछा जाता, टोटल प्रॉफिट पूछा जाता तो इन दोनों का सम लग जाता। ठीक है जी, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज ABC इन्वेस्ट इन टू अ बिजनेस ₹50,000.
A invest 4,000 more than B and B invest rupees 5,000 more than C. The total profit is 1 lakh. Find A receive. क्वेश्चन समझ लेते हैं। 3 पार्टनर्स थे, वो उन्होंने जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है वो 50,000 किया है। उसमें से जो A ने इन्वेस्ट किया है वो 4,000 ज़्यादा है B से, और जो B ने इन्वेस्ट किया है वो 5,000 ज़्यादा है C से। तो टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है और आपने A का शेयर बताना है। हाँ जी, थर्ड सोल्यूशन बोर्ड पे है। जो चीज़ें मुझे गिवन है आप पहले वो देख लीजिए। A, B और C 3 पार्टनर्स थे, इन तीनों ने मिलके कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 50,000 पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये मुझे गिवन है स्टेटमेंट में। पहले तो जो चीज़ें गिवन होती है हमेशा उसी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, A, B, C ने 50,000 पैसा लगाया है। कुछ वो कहते हैं इन तीनों ने पैसा लगाया, पर B ने, ठीक है, B ने 4,000 ज़्यादा लगाया है। A ने 4,000 ज़्यादा लगाया है B से, और B ने 5,000 ज़्यादा लगाया है C से। इस चीज़ को आप ध्यान से समझना, ठीक है, कि कुछ पैसा ये सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पैसा ये सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर A B से कितना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? A B से 4,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है B से, पर B तो B तक X है, और B कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? 5,000 C से। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब देखो, ये 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको पहले भी परसेंटेज की वीडियो में क्लियर किया हुआ है। जब मोर देन लेस देन के क्वेश्चन हो तो हमेशा पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट किया करो, ये बहुत ईजी रहता है। तो आप ये देखिए, जो C है, ठीक है, इसने X पैसा इन्वेस्ट किया होगा। B ने 4,000 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया है C से। C ने X तो किया है, तो B ने उससे 5,000 ज़्यादा किए हैं, यानी कि X प्लस 5,000। ठीक है, X प्लस 5,000, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब उसने बोला जो A है, उसने जितना B ने इन्वेस्ट किया है उससे 4,000 A ने इन्वेस्ट किया है। इट मीन्स A ने कितना इन्वेस्ट किया होगा? A ने उसका 4,000 ज़्यादा, यानी कि B का और प्लस 4,000 ज़्यादा, ये A ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि पहले C ने कुछ इन्वेस्ट किया होगा, B ने C से 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, A ने B से 4,000 इन्वेस्ट ज़्यादा किए। तो जितना B ने इन्वेस्ट किया है उसने 4,000 और ज़्यादा किया है। तो आप देख सकते हैं 4 5 + 4 9,000। तो A ने कितना इन्वेस्ट किया? 9,000। B ने कितना किया? X प्लस 5,000। और C ने कितना इन्वेस्ट किया? X,000। इन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट किया है, और ये सब पैसा किसके इक्वल है? ये सब पैसा 50,000 के इक्वल है। यही तो मुझे गिवन था। ठीक है, आप देख सकते हैं X X X, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं, A B C को प्लस कर दूं, वही तो 50,000 के इक्वल है। इट मीन्स 1 2 3, इट मीन्स 3X प्लस, हाँ जी, 9 + 5 कितने हो गए? 14,000। ठीक है, 50,000। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 50,000 माइनस 14,000, ठीक है, तो ये आपके पास कितना निकल के आता है? ये आपके पास आएगा 36,000। ठीक है, और यहाँ पे 3X, यहाँ पे भी कितना आ गया? 3X, और ये जब 3 इसके नीचे चला गया 36 के, तो ये कितना निकल के आया? 12,000। यानी कि इस X की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है? 12,000। ठीक है, इस X की वैल्यू कितनी आ गई है? 12,000। इट मीन्स जहाँ जहाँ X लिखा है वहाँ वहाँ वैल्यूज पुट करते जाइए। X की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है। अब आप यहाँ से देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे X है वहाँ वहाँ 12,000 पुट करते जाएंगे। इट मीन्स ये 12,000 होगा। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया हमारा? ये हमारा 17,000 हो गया। ठीक है, और ये टोटल कितना था? 9,000 था, तो 12 में ये हमारा 21,000 हो गया। सबको प्लस करने के बाद मेरी ये रेशो निकल आई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अब इन तीनों को कट कर दूंगी तो 21, 17 और 12, ये मेरी इन्वेस्टमेंट रेशो निकल आई है। इनकी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि इसको और शॉर्ट कैसे किया जा सकता है। पहले बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट रेशो निकल आई है। यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। ये आपकी इन्वेस्टमेंट रेशो है, और मुझे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट गिवन है, वो गिवन है 1 लाख।
ठीक है जी, 1 लाख गिवन है और मेरी रेशो भी मेरे पास है, ठीक है। तो इट मीन्स कि मुझे क्या करना है, इन सबको टोटल के साथ लगा देना है। अगर मैं 21, 17 और 12 का टोटल करती हूँ तो ये कितना निकल के आता है, 50, ठीक है 50। तो इट मीन्स 1 लाख डिवाइडेड बाय, अगर मैं 50 करूंगी तो ये किसके निकल के आएगा, 2000 के इक्वल निकल के आएगा। इट मीन्स इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब इनमें टाइम सेम है बिकॉज टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो रेशो होगी वही मेरी प्रॉफिट रेशो होगी, सो दैट इज वाई मैं इन सबको प्लस करके 50 से डिवाइड करके मैंने यहाँ पे अपनी एक्स की वैल्यू निकाली थी, दैट इज 2000, करेक्ट। इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2000 से और इसको भी 2000 से। बट जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में मुझे सिर्फ और सिर्फ ए रिसीव, ए के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो ए का हम बता देंगे 42,000, तो ए रिसीव 42,000, ठीक है। ऐसे ही बी रिसीव, ऐसे ही सी रिसीव निकल आएगा। तो ये था क्वेश्चन आपका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था, इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक शॉर्टकट वे में बता देती हूँ। अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया है तो आप इस चीज़ को जल्दी समझ आएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे अगर आपको निकल आया था कि ये एक्स है, ठीक है, ये सी जो है वो एक्स है, ये हमारा एक्स प्लस 9 है, ये मेरा एक्स प्लस 5 था और ये मेरा एक्स था। इट मीन्स कुछ पैसा तीनों का सेम होगा, ठीक है, कुछ पैसा तीनों का सेम होगा। तो इट मीन्स ए भी है जो 9000 और 5000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे ये इससे 9000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था और ये इससे 5000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। बाकी ये तीनों कुछ लेवल तक सेम इन्वेस्ट कर रहे थे, तो टोटल 14,000 था। तो इट मीन्स इस 50,000 से मैंने सीधा 14,000 माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना निकल के आया, 36,000, ठीक है। अब ये जो 36,000 आया ये ऑटोमेटिकली इन तीनों के फिर इक्वल आ गया है, यानी कि इस 3x की वैल्यू निकल के आ गई थी। तो 36 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना निकल के आता है, 12,000, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट वे था कि जितना एक्स्ट्रा पैसा है उसको अपने इसमें से माइनस कर दीजिए और इस 3 की इक्वल ले जाइए और उसको डिवाइड करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आपको जो जो पूछा हुआ है x की वैल्यू वहां फिल करके आप उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है जी। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज x start business with a rupees 2000 and after 9 months y join with x. After a year the profit is divided in the ratio 4:5. What is y contribution? ठीक है जी, y contribution। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन फोर्थ सोल्यूशन आपकी बोर्ड पे है। गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कितने से, 2000 से, और 9 महीनों बाद वाई ज्वाइन करता है एक्स को, ठीक है। और 1 साल बाद उनकी जो प्रॉफिट रेशो है, जो मुझे प्रॉफिट रेशो गिवन है वो मुझे गिवन है 4:5, ठीक है, 4:5। अब इनमें टाइम सेम नहीं है, अब इस क्वेश्चन में टाइम सेम नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई लिखेंगे। एक्स ने तो 2000 यहाँ पे पैसा लगा दिया और एक्स के बारे में कुछ नहीं पता। एक्स ने जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पूरे 12 महीनों के लिए किया है, ठीक है। पर ये बोला है कि जो y है आफ्टर 9 मंथ, आपको टीपी 1 साल का गिवन है ना, उन्होंने बोला है प्रॉफिट 1 साल का है तो हमें 1 साल के साथ डील करना है। अब उन्होंने बोला है कि आफ्टर 9 मंथ y ने ज्वाइन हुआ, y कितना पैसे लेके आया मुझे नहीं पता, पर वो 9 मंथ्स के बाद ज्वाइन कर रहा है। इट मीन्स इसने जो ये पैसा लगाया होगा, आप खुद सोच के देखिए, ये 9 मंथ के बाद आया है। 1 साल में कितने मंथ्स होते हैं, 1 साल में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं और ये 9 मंथ के बाद आ रहा है। इट मीन्स इसने कितने मंथ्स पैसा लगाया होगा, 3 मंथ्स पैसा लगाया होगा, ठीक है ना, 3 मंथ्स। मुझे इसका टाइम गिवन है पर कितना पैसा लगाया है ये नहीं गिवन। हाँ जी, आप ये देख सकते हैं, ये मेरा कितना आ गया 24,000 और ये कितना आ गया मेरा 3x, ठीक है जी। और मुझे प्रॉफिट रेशो गिवन है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये 24,000 है, ये 3x है, ये मेरा a है, ये b है, आप इसको xy लिखा हुआ है, ये मेरा x है, ये y है और इनकी रेशो 4:5 है। दैट्स इट। यही तो बोला कि a:y ये मेरी इन्वेस्टमेंट रेशो होती है और वो किसकी इक्वल होती है, मेरी प्रॉफिट रेशो की इक्वल होती है। तो हमने भी तो वैसे इक्वेशन बनाई। नाउ आप इसको सॉल्व कर लीजिए एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में।
तो 4 3 ज़ा 12, ये आ गया 12x, और यहाँ पे कितना आ गया 24,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 4:5 ही था ना। एक सेकेंड, यहाँ पे रेशो जो है आपकी 24,000 2:3। सेकेंड, यहाँ पे 2:3 कर लीजिए, यहाँ पे मेरे पास गलती हो गई है, 2:3। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी करेक्शन कर लेते हैं, ये 2:3 है। इसके हिसाब से देख लेते हैं, तो इसके हिसाब से 3 2 ज़ा 6x, और ये कितना आ गया आपका 24 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये 6x मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 ज़ा 3, फिर 2 का 6, और ये भी कटिंग करके कितना आ गया मेरे पास 12,000। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आ गई है वो मेरे पास 12,000 निकल के आ गई है। ठीक है, अब ऐसे आपको 4:5 से भी करते तो निकल आना था, बट मैंने मेरे पास जो क्वेश्चन है वहाँ पे 2:3 है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपकी x की वैल्यू 12,000 निकल के आ गई है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया था कि y कॉन्ट्रीब्यूशन की कितना y कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इट मीन्स x हमने कितना अज्यूम किया था, इस वाले y को किया था, तो भी हम बोल सकते हैं कि जो y का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी कितना है 12,000 है। y कॉन्ट्रीब्यूशन इज 12,000। ठीक है जी, ओके। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज XYZ started a business with the investment of 2:5:3. After 2 months, Y invested the same amount as before, and B and C withdrawal half of the amount. The ratio of profit is. क्वेश्चन समझ लेते हैं। XYZ ने एक इन्वेस्टमेंट लगाई है 2:5:3 में। 2 महीने बाद Y इन्वेस्ट वही अमाउंट करता है जो उसने पहले की थी, और B और C उतना हाफ जो अमाउंट है वो विड्रॉल कर लेते हैं, और आपको रेशियो ऑफ प्रॉफिट बताना है। ठीक है जी, तो फिफ्थ सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है, X रेशियो Y रेशियो Z। ठीक है, ये आपको गिवन था। हाँ जी, कितनी रेशियो में 2:5:3। ठीक है जी, ये मेरे को इन्वेस्टमेंट रेशियो गिवन है। अब हमने टाइम के साथ इनको मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि टाइम सबका अलग अलग गिवन है। तो टाइम उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर 2 मंथ जो Y इन्वेस्ट द सेम अमाउंट एज बिफोर, तो इट मीन्स कि इसने क्या किया 2 मंथ पहले। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले साल जो हमें प्रॉफिट गिवन है, मतलब इन्होंने अगर 2 मंथ की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स इसने जो पैसा लगाया होगा, तो पहले क्या कहते हैं 10 मंथ इसने ये वाला पैसा लगाया होगा। ठीक है, 10 मंथ इसने ये वाला पैसा लगाया होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया 20x। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ बोला ना, एक सेकेंड, यहाँ पे आफ्टर 2 मंथ बोला हुआ है इन्होंने, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले 2 मंथ तो उसने यही वाला पैसा लगाया होगा। ठीक है, बाद में विड्रॉल या एडिशन हुई है ना, तो पहले आफ्टर 2 मंथ के बाद उसने और पैसा लगाया, यानी कि 2 मंथ तो इतना पैसा है, यहाँ पे भी 2 मंथ इतना पैसा रहा है, 2 मंथ इतना पैसा रहा है। ये सब चेंजेस 2 महीने के बाद हुए हैं। तो पहले ये निकाल लेते हैं, ये आ गया आपका 4x, ये आ गया आपका 10x, और यह कितना आ गया आपका 6x। करेक्ट। अब उन्होंने क्या बोला कि 2 महीने के बाद x इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर, वो पहले कितना लगा रहा था 2x, तो 2 महीने के बाद वो अब भी कितना लगा रहा है 2x। तो एक साल में टोटल कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। अगर उसमें से 2 महीने उसने ऊपर लगा दिए, तो नीचे कितने ये महीने पैसा यूज किया होगा 10 मंथ यूज किया होगा, तो इट मीन्स कितना आ गया 20x। बट अगर आप ये देखिए एक साल, ये इसने 2 मंथ का पैसा है, और जो ये है ये इसके 10 मंथ्स का पैसा है। तो आप मेरे को बताइए 12 मंथ का पैसा कितना हो गया 24x। इस चीज को ध्यान में रखना, इन दोनों को प्लस करके 24, ये मेरे 2 मंथ का पैसा है और ये मेरे 10 मंथ्स का पैसा है, तो टोटल ये जो निकल के आया है ये मेरे 12 मंथ्स का पैसा निकल के आया है। इस चीज को आप ध्यान से समझना। उसके बाद अगले का निकाल लेते हैं। अब उन्होंने क्या बोला था कि 2 महीने के बाद बी और सी विड्रॉल करते हैं अमाउंट। ठीक है, हाफ ऑफ द, उनकी जो विड्रॉल है आधी है। टोटल कितना था इन्वेस्ट किया हुआ 5, तो आगे इसने विड्रॉल कितना कर लिया हाफ, तो बचा भी कितना होगा हाफ, और उसने उस हाफ को कितने टाइम यूज किया होगा 10 मंथ्स किया होगा, इट मीन्स 25। तो 25x ये
और 10x ये, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 35x। ठीक है जी, ये मेरा कितना आ जाएगा 35x। उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ पे इसने इन्वेस्ट कितना किया था, XYZ है, इन्वेस्ट कितना किया था 3। ठीक है, तो X एंड Z जो है विड्रॉल करवा रहे थे, हाँ जी, तो इसने कितना इन्वेस्ट किया 3, अब ये हाफ विड्रॉल करवा रहा है, तो यहाँ पे कितना बच गया होगा, हाफ बच गया होगा, और उसको कितने मंथ्स यूज करेगा 10 मंथ्स, तो यहाँ पे कितना आ गया 15x, तो ये वाला 15 और प्लस ये 6, तो ये कितना आ गया 21x। ठीक है, 21x। इट मीन्स अब मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी यहाँ पे रेशो क्या निकल के आ रही है 24, 35 और यहाँ पे 21। ठीक है जी, तो ये जो मेरी रेशो निकल के आई है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये मेरी क्या निकल के आई है प्रॉफिट रेशो जो मेरे को पूछी गई थी। दैट्स इट माय आंसर। ठीक है, ये मेरी प्रॉफिट रेशो निकल के आई है। क्लियर? जितना जितना जो मंथ यूज कर रहा है, आप प्लीज इस चीज को क्लैरिफिकेशन जरूर करना अपनी, कि हमें टोटल 12 मंथ्स के ऊपर जाना है। ठीक है, तो वो उन्होंने पहले बोला कि पहले 2 महीने वो इतना यूज कर रहे हैं, 2 महीने के बाद इसने डबल पैसा लगा दिया, उतना ही पैसा लगा दिया जितने पहले लगाया था, इसने विड्रॉल करा लिया, तो बचा कितना, यहाँ पे वो पैसा आता है जो बचा होता है, ताकि हम उसको आगे 10 महीनों के लिए इन्वेस्ट कर सकें। तो बचा हाफ का, 5 का हाफ किया तो 2.5, 3 का हाफ किया तो 1.5, इनको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये जो रेशो है ये 10 मंथ्स की निकल के आई है, बट मुझे 12 मंथ की रेशो चाहिए, तो इन दोनों को एडिशन करनी पड़ेगी, दैट इज 24x, 35x और 21x। राइट, नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आप देख सकते हैं। द क्वेश्चन इज, इफ 2a's capital is equal to 6b's capital is equals to 4c's capital, then out of the profit 11,000 then C will receive। क्वेश्चन समझ लेते हैं। उन्होंने बोला कि जितने भी A कैपिटल निकलती है उसका दूसरा हिस्सा किसके इक्वल है, जितने भी B कैपिटल है उसके 6th से, और जितना भी C का 4 से। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 6 सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है। इट मीन 2A किसके इक्वल है, 2A आपके 6B के इक्वल है, और 6B किसके इक्वल है, 4C के इक्वल है। ये हम फिर रेशो के चैप्टर पे आ गए हैं। हमें निकालने को बोला है, आपने कैलकुलेट करना है C रिसीव, प्रॉफिट में से C कितना रिसीव करता है। मैंने आपको फिर बोला है, ये जो रेशो है ये मेरी कौन सी रेशो है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट रेशो है। ठीक है, और इस रेशो को इक्वल करने के लिए आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था कि रेशो में हम ये चैप्टर ऑलरेडी करके आ चुके हैं। इस चीज़ को इक्वल कैसे करते हैं, इस चीज़ को इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम। और एलसीएम की शॉर्ट क्योंकि मैंने रेशो के चैप्टर में आपको पहले बता दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो 2, 4 और 6, सॉरी 2, 6, 4 है, तो 2, 6 एंड 4। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 बिग वन है, इसका एलसीएम, इसका टेबल पढ़ लेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 का 12, 6 3 18, 6 4 ज़ा 24। हाँ जी, 2 के टेबल में 6 जाता है, 4 के टेबल में 6 नहीं जाता, तो इसमें इट मीन्स 6 इसका एलसीएम नहीं होगा। अगला डिजिट चेक कर लेते हैं। 2 के टेबल में 12 जाता है, 6 के टेबल में 12 जाता है, 4 के टेबल में भी 12 जाता है। इट मीन्स मेरा एलसीएम कितना आ गया 12। ठीक है जी, ये सब चीज़ें रेशो में ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, तो एलसीएम इनका 12 आ चुका है। ठीक है, हमने ये देख लेना है ये इससे 12 कैसे बनेगा, जब हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये B 12 कैसे बनेगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 मेरा 12 कैसे बनेगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं जो मेरी प्रॉफिट रेशो निकल के आई है वो आई है 6:2:3, दैट इज माई प्रॉफिट रेशो। करेक्ट। और जो मुझे टीपी गिवन है, टोटल प्रॉफिट गिवन है मुझे, जो वो कितना गिवन है, वो मुझे 11,000 गिवन है। ठीक है जी, अभी टीपी गिवन है, यानी कि इन तीनों का प्लस गिवन है। आप खुद देख लीजिए एक्स की वैल्यू। तो 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11। इट मीन्स आप इस 11,000 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा 1000। एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है। हाँ जी, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई। तो आपको क्या पूछा गया है, सी कितना रिसीव कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि सी विल रिसीव ₹3000। करेक्ट। नाउ 7th क्वेश्चन।
7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. द क्वेश्चन इज X and Y are the partners in which Y is sleeping partner. X invest 5,000, Y invest 6,000. If X receive 5% salary out of the profit for managing the business and the rest is divided in the proportion or to their capital, if total profit is rupees 880, then Y profit. Find the Y profit. पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन में ये बोला गया है, दो पार्टनर्स हैं. बेसिकली इसमें बोला क्या गया है कि एक जो है वो आपका स्लीपिंग पार्टनर है और दूसरा है वो आपका वर्किंग पार्टनर है. इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना. मैं आपको दो टर्म्स है, मैं आपको समझा देती हूँ. जो वर्किंग पार्टनर होता है वो पार्टनर होता है जो बिजनेस के सारे बिजनेस को संभालता है, जो काम करता है, जो वर्क करता है. और जब वो वर्क करता है तो वो उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लेता है. और स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में पैसा तो इन्वेस्ट करता है बट वहाँ काम नहीं करता. ठीक है, तो उसको स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है. अब क्वेश्चन में बोला है दो पार्टनर्स है, उसमें से जो वाई है वो स्लीपिंग है और जो एक्स है वो वर्किंग है. दोनों अपना अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. एक्स 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है, वाई 6,000 इन्वेस्ट कर रहा है. और जो एक्स है वो 5% ऑफ द सैलरी रिसीव सैलरी आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस. बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो प्रॉफिट का 5% हिस्सा पहले रख लेता है और जो बचा हुआ हिस्सा है उनको वो अपने कैपिटल के हिसाब से बांट लेते हैं. और आपका टोटल प्रॉफिट 880 है. देन वाई प्रॉफिट हमने वो निकालना है. ठीक है जी. तो 7 सॉल्यूशन. हाँ जी, इट्स वेरी इजी सम. आप ध्यान से देखना वो कैसे करेगा. पहले देख लेते हैं एक्स और वाई है. ठीक है जी. ये मेरा क्या है, ये मेरा स्लीपिंग पार्टनर है. ठीक है जी. और ये मेरा वर्किंग पार्टनर है. ये सब चीज़ें समझाने के लिए लिखा जाता है, अदरवाइज सोल्यूशन में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. ए जो है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है 5,000 और बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है 6,000. करेक्ट. देन आफ्टर दैट उसने बोला है ए रिसीव. अगर मैं जीरो हटा दूं तो आप ये कह सकते हैं कि 5:6. ठीक है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट रेशो है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट रेशो है. बट यहाँ पे टाइम बिल्कुल साइलेंट है, टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला गया. तो इट मीन्स यही मेरी क्या हो गई, यही मेरी प्रॉफिट रेशो हो गई. ठीक है जी, यही मेरी प्रॉफिट रेशो हो गई. उसके बारे में मुझे टीपी गिवन है, टोटल प्रॉफिट गिवन है जो ₹880 है. बट यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है कि जो एक्स है वो 5% ज़्यादा लेता है वाई से, क्योंकि वो काम कर रहा है, वो वर्किंग पार्टनर है. तो आप ये समझ लीजिए अगर 100% अपने आप में कोई चीज़ 100% है उसमें से 5% तो एक्स ले गया. इट मीन्स बचा कितना, बचा आपके पास 95%. इट मीन्स ये जो टोटल प्रॉफिट है इसका तो पहले आप 5% ना इसको दे दीजिए और बाद में जो बचेगा उसको कैपिटल के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर लीजिए. अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. हाँ जी, 5% था. ठीक है, 5% को पहले खोल लेते हैं. ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं परसेंटेज में. ठीक है, परसेंटेज के पार्ट 1 में आप जाके ये क्वेश्चन ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं. अब देखो 5% है, इनमें से 20% जो है वो टोटल प्रॉफिट गिवन है. इट मीन्स ये कितना गिवन है 880. ठीक है, तो ये कितना गिवन है 44 का मल्टीपल गिवन है. ठीक है, ये किसका कितना गिवन है 44 का मल्टीपल है. तो ये भी कितना होगा 44 का मल्टीपल होगा, यानी कि 44. ये 20 और 1 क्या है, 20 क्या है, 20 मेरा टोटल प्रॉफिट है. उसमें से एक क्या है जो एक्स जो है 5% ले रहा था एक्स्ट्रा वर्क करने की, वो 1 वो है एक्स्ट्रा. इट मीन्स 44. इट मीन्स टोटल प्रॉफिट है आपका 880. उसमें से 880 उसमें से पहले 44 तो कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है. ये कहता है एक्स कहता है ये मेरा है 5%. आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ गया, ये आपका 836. ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है. ये चीज याद रखना, रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट, ये आपका बचा हुआ प्रॉफिट है. क्यों, क्योंकि एक्स ने क्या बोला था कि 5% मैं पहले ही ले रहा हूं बिकॉज मैं यहाँ पे वर्किंग पार्टनर हूं. तो 5% ले रहा हूं यानी कि 44 रुपीज ले रहा हूं. तो 880 में से 44 रुपीज मैंने माइनस कर दिए तो 836 ये मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट है. उन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी आपका रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको आप कैपिटल की प्रोपोर्शन में जो कि 5:6 है उसमें बांट दीजिए. तो वेरी सिंपल, 836 को मैंने A:B में X:Y में बांट देना है. ठीक है, तो टोटल कितना है 5 + 6 11. ठीक है,
एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, और ये कितने आ गई आपके पास 76। ठीक है जी, तो ये आपके पास 76 निकल के आ रही है। एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे निकल चुकी है। ठीक है, तो ये कितनी रेशियो थी 5x, ये कितनी थी 6x, यानी कि इसको भी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 76 के साथ, और इसको भी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 76 के साथ। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मच डी इन्वेस्ट, सिर्फ बी के बारे में, बी ही है ना, नहीं बी, ये वाला क्वेश्चन है 5:6। हाँ, तो आपसे यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया था, ये आपसे पूछा गया था फाइंड द वाई प्रॉफिट ओनली। ठीक है, वाई के बारे में पूछा गया, तो ये वाई है, तो आप 76 को सीधा 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी वाई के साथ प्रॉफिट निकल आएगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें रिमेंड कर देती हूँ, यहाँ से आप देख लें। ठीक है, तो कितना था 5:6 था। ठीक है, और हमारे पास कितनी निकल के आई थी 836 थी। टोटल 880 था ना, 880 था, उसमें से माइनस कर दिया 44, तो 836 था। तो 836 को मैंने डिवाइड किया 11 के साथ, तो ये कितना आ गया मेरे पास टोटल 70 और 7 और यहाँ पे 6, 76। तो y के प्रॉफिट 6 को मल्टीप्लाई, y का प्रॉफिट यहाँ पे 6x है, ये 5x है, तो x की वैल्यू मेरे पास 76 आ चुकी है। तो आप यहाँ पे सीधा 76 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया 36, और ये 76 का 42, 42, 43, 44, 456। तो y का कितना निकल के आता है, दैट इज 456, दैट इज योर आंसर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ आपको क्लियर के लिए। ठीक है, तो y का कितना आ गया 76 मल्टीप्लाई बाई 6, 45। ठीक है ना, 42। ठीक है, 456, तो ये y का कॉन्ट्रीब्यूशन निकल आया है। ठीक है, देन अगेन 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज X started a business by investing rupees 50,000. After 6 months, Y joined him with a capital of 80,000. After 4 years, they earned profit rupees 96,000. What is the X share? ठीक है, 8 सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। हाँ जी, X आ रहा है, Y आ रहा है। X कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, X 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है, और जो Y है वो 80,000 कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, तो पहले 0 काट देते हैं, तो ये रेशियो मैंने सिंपल फॉर्मूले के लिए 5:6 निकल लिया। अब उन्होंने बोला कि ये जो x है ये तो पूरे 12 महीने, मतलब एक जो है 1 साल में पूरा पैसा यूज कर रहा है, बट जो क्या कहते हैं 6 है वो 6 मंथ्स बाद आया, और जो मुझे टोटल प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे वो मुझे 4 सालों का गिवन है 96,000। ये चीज याद रखना, ये मुझे 4 सालों का गिवन है। इट मीन्स यहाँ पे भी मुझे 4 सालों पे ही आना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको मंथ्स में भी कर सकते हैं। इट मीन्स अगर 1 साल में 12 मंथ है तो 4 साल में कितने हो गए 48 मंथ्स हो गए ना, 48 मंथ्स हो गए। तो अब इनको ईयर में भी कर सकते हैं, आप सीधा ईयर में रख लीजिए। ये 4 सालों का प्रॉफिट है, ये कितने सालों का प्रॉफिट है, वहां लिखा हुआ है आफ्टर 6 मंथ्स बाय ज्वाइंट, कि ये 6 महीनों बाद आ रहा है। इट मीन्स इसने, ये है टोटल 4 साल, इसने यहाँ पे ये 6 महीनों बाद आया है, तो इसके 6 मंथ्स। ठीक है, यानी कि इसका हाफ बोल देंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये कितना है हाफ ईयर, ये भी फुल था, ये भी फुल था, ये भी फुल था, तो 1 2 3, तो 3.5 आप ये कह सकते हैं कि इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इसने 3.5 ईयर्स पैसा इन्वेस्ट किया है। मैंने फिर बोल रही हूँ, मैंने मंथ्स में नहीं रखा, मैंने इसको ईयर्स में रखा। अगर आपने इसको मंथ्स में रखना है तो फिर आपको यहाँ पे 48 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका आपको 36 प्लस 6 लगा दिए 42, तो यहाँ पे आपको 42 मंथ्स के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन की रेशो बनाओगे तब भी सेम ही निकल के आएगी। तो इजी करने के लिए मैंने सीधा ईयर्स में रख लिया है। ठीक है, ईयर्स में रखने के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि इसका कितना आ गया है 20, और इसका कितना आ गया है 35 को जब हम 6 के साथ करेंगे 5:8 है, यहाँ पे 8 था, मैंने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो 8 को मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है जी, 35 और 8 5 40 और 8 24, ठीक है 28।
तो ये कितना आ गया है आपका 28 आ गया है। अब ये x है वो 20 है, y है 28 है, और जो मुझे TP गिवन है वो 96 गिवन है। इट मीन्स ये 20x है, ये 28x है, फिर मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है जो किसके इक्वल है 96 के। अगर मैंने इसको किया तो ये 48 आ गया, तो ये किसका मल्टीपल है, ये 2000 पे जाता है, यानी कि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू 2000 मिल चुकी है। इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द x शेयर, सिर्फ x का शेयर निकालने को बोला गया है, तो x का शेयर यहाँ पे कितना आ गया है 40,000। दैट इज माई आंसर, दैट इज x शेयर।